हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज की इस वीडियो में हम अपनी लास्ट वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो हमारा जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पार्ट 2 है। इससे जो पहले का पार्ट है हमने उसमें मीनिंग पढ़ा है, ड्राइंग्स क्या होती हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या, हम किसको बोलते हैं, ड्राइंग्स रेगुलर और इरेगुलर बेसिस पर होती हैं तो उनका क्या मतलब है और हम कैसे उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो पहले ज़रूर देखें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लें या आप मेरे चैनल से भी चेक कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों वीडियोस इक्वली इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। फॉर्मूले में मैंने सबसे पहले लिखा है टोटल ड्राइंग्स। हमने जब अपनी लास्ट वीडियो करी थी तब मैंने आपको बताया था कि पर मंथली बेसिस में हम क्या करते हैं, हर मंथ कुछ ना कुछ विड्रॉ करवाते हैं। तो हम सभी मंथ्स का अलग अलग से कैलकुलेट नहीं करेंगे, सभी की सेम अमाउंट है और सभी में टाइम इंटरवल जो है वो सेम है, इसलिए हम एक ही फॉर्मूला में सभी के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया है टोटल ड्राइंग्स। अब टोटल ड्राइंग्स हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर तो आपको ड्राइंग्स पर मंथ दिया है, जैसे आपको क्वेश्चन में लिखा है 2000 पर मंथ, तब आप टोटल ड्राइंग्स निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। 12 इंटू 2, 12 टू 24,000, तो 24,000 आपके टोटल ड्राइंग्स आ गई। अगर आपको क्वेश्चन में होता 1000 पर मंथ फॉर एवरी क्वार्टर, हमेशा ध्यान रखिए आपको इसी तरह से लिखा होगा 1000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। तो इट मीन्स एक क्वार्टर का 1000 है तो 4 क्वार्टर्स का कितना होगा 4000। इसी तरह से हो सकता है आपको लिखा हो 1000 पर मंथ फॉर एवरी 6 मंथ। सिर्फ 6 मंथ के लिए मैंने विड्रॉ करवाया 1000 पर मंथ, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 6 इक्वल टू 6000। ये अमाउंट्स आ गई मेरी टोटल ड्राइंग्स की, वो हम यहाँ पर फिल कर देंगे। टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ओवर 100। ये रेट आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, कितना लगाना है। ध्यान रखिए कभी रेट खुद से अज्यूम करके नहीं लगाना है, अगर डीड में मेंशन है तभी दिया होगा रेट, अदरवाइज रेट आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू लीड टाइम, इसे हम एवरेज लीड टाइम भी बोल देते हैं। एवरेज लीड टाइम डिवाइडेड बाय 12। अब बाकी सारा तो ठीक है, अब पॉइंट आता है एवरेज लीड टाइम कैलकुलेट करने का। काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है इस लीड टाइम को कैलकुलेट करने में। चलिए अब मैं बताती हूँ कि इस लीड टाइम को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, आपको पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको कैसे लिखा हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ ड्राइंग्स वर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, at the beginning of every month, at the end of every month, at the beginning of every quarter, at the middle of every quarter and at the beginning for 6 months। ये अगर रेगुलर बेसिस का क्वेश्चन है तो आपको हमेशा इसी तरह से ही गिवन होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया है, इस टेबल में मैंने जो ये एवरेज लीड टाइम है ये कैलकुलेट करके लिखे हुए हैं। आप चाहे तो आप यहाँ से याद भी कर सकते हैं, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, अदरवाइज मैं आपको ये कैलकुलेट करना भी अभी बताऊंगी कि मैंने ये वैल्यूज किस तरह से कैलकुलेट की है। अब जो बच्चे यहीं से ही इसको याद करना चाहते हैं तो देखिए इसको आपको रीड कैसे करना है। आपको यहाँ से इस रो से स्टार्ट करना है। आपको क्वेश्चन में जैसे लिखा होगा इफ ड्राइंग्स वर made, if the drawings were made at the beginning of every month, यहाँ से स्टार्ट किया और आपको यहाँ से इस कॉलम तक जाना है। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ था, अगर ये लिखा होगा तो आप उसका एवरेज लीड टाइम 6.5 लगाओगे। 6.5 आप यहाँ पर फिल करोगे फॉर्मूला में लीड टाइम की जगह पर, ठीक है। अगर आपको दिया हुआ क्वेश्चन में एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ तो आप लगाओगे 6 नंबर यहाँ लीड टाइम पर, ठीक है। अगर लिखा हुआ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ तो आप लगाओगे 5.5 नंबर।
इस लीड टाइम की जगह पर। उसके बाद ये थी बात क्वार्टरली बेसिस, सॉरी मंथली बेसिस की। अब हम बात करते हैं क्वार्टरली बेसिस की। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो 7.5 लगेगा लीड टाइम। इफ एट द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर देन 6, इफ एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर देन इट विल बी 4.5। ये हो गई क्वार्टरली की बात। इसी तरह से मंथली फॉर 6 मंथ्स के लिए एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, तो 3.5 लीड टाइम होगा। इफ मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर एवरी 6 मंथ देन इट विल बी 3, if at the end of every month for every 6 months then it will be 2.5 as our lead time। तो ये मैंने आपको समझाया लीड टाइम। अगर आप यहीं से याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिए, क्योंकि ये छोटा सा ही न्यूमेरिकल बनता है। तो अगर आप इसको इस तरह से यहाँ क्रैम भी कर लेंगे तब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब मैं उन बच्चों को बताती हूँ, उन बच्चों के लिए है जो खुद चाहते हैं कि हम इसे कैलकुलेट कर लें। बाय चांस अगर आपको पेपर में ये टेबल भूल भी जाए तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए ताकि आप खुद से भी लीड टाइम कैलकुलेट कर सकें। चलिए फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं कि हम लीड टाइम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। लीड टाइम कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। चलिए अब हमने सबसे पहले लीड टाइम कैलकुलेट करना है। इफ ड्राइंग्स वर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब देखिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अब अगर मैंने हर मंथ की बिगिनिंग में विड्रॉ करवाया है तो इट मीन्स मैंने सबसे पहले विड्रॉ करवाया होगा 1 अप्रैल को। तो जिस डेट को आपने विड्रॉ करवाया है वहां से कैलकुलेट कीजिए पूरे साल में हमारे पास कितने मंथ्स बचे। 1 अप्रैल को विड्रॉ करवाया तो 31 मार्च तक कितने मंथ्स बने, पूरे बने 12 मंथ्स, क्योंकि हमने 1 अप्रैल को ही करवाया है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च मेरे पास मंथ्स बने 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब मैंने लास्ट ड्राइंग कब करवाई, 1 मार्च को, क्योंकि एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो लास्ट ड्राइंग मेरी 1 मार्च को होगी। अब 1 मार्च में जब मैंने ड्राइंग करवाई तो मेरे पास कितने मंथ्स बचे, एक ही मंथ बचा मार्च का बस। 12 प्लस 1 अब मैं कर दूंगी डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 13/2 इक्वल टू 6.5 इज माई लीड टाइम। अगर आप देखें जो हमने ये टेबल बनाया था बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो इसमें भी मेरा लीड टाइम था 6.5 और कैलकुलेट करके भी आया है 6.5। चलिए अब इस तरह से बाकी के भी कैलकुलेट करते हैं। इफ द ड्रॉइंग्स वर मेड एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, अगर मैंने हर मंथ के मिडल में विड्रॉ करवाया है इट मीन्स मैंने सबसे पहले विड्रॉ करवाया होगा 15 अप्रैल को, ठीक है। अब 15 अप्रैल से कैलकुलेट कीजिए पूरे साल में कितने महीने बचे। एक तो देखिए मेरे पास बचा मई टू मार्च, पूरे बचे 11 मंथ्स, ठीक है। और अप्रैल के 15 दिन बचे क्योंकि मैंने 15 अप्रैल को विड्रॉ करवाया था, तो 16 टू 30 तक मेरे पास 15 डेज बचे हुए हैं, तो वो आधा महीना 0.5, ये बन गया मेरा 11.5। ये है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है। इसी तरह से ही टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद मेरे पास कितना टाइम बचा, लास्ट ड्राइंग मैंने करवाई 15 मार्च को, 15 मार्च के बाद 31 मार्च तक कितना टाइम बचा मेरे पास, सिर्फ आधा महीना 0.5, तो इसका लीड टाइम होगा 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2, ये बन जाएगा 12/2 और ये बन जाएगा 6 हमारा लीड टाइम आया। अगर आप देखें इस टेबल में भी अगर आप देखें तो हमारा लीड टाइम 6 है एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, और हमारा कैलकुलेट करके भी 6 ही आया है।
उसके बाद चलिए अब हम थर्ड कैलकुलेट करते हैं। इफ द ड्राइंग्स वर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब मैंने इसका मतलब मैंने फर्स्ट ड्राइंग करवाई होगी 30 अप्रैल को, फर्स्ट ड्राइंग। अब मेरा टाइम कितना बचा फर्स्ट ड्राइंग करवाने के बाद? 30 अप्रैल से कैलकुलेट कीजिए 31 मार्च तक, 11 मंथ्स बचे। 30 अप्रैल को तो करवाया ही है, मीन्स अप्रैल का मंथ पूरा चला गया। मई टू 31 मार्च बनते हैं हमारे 11 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग मैंने करवाई है 31 मार्च को ही ड्राइंग करवाई और मार्च को ही हमारा ईयर खत्म होता है। इट मीन्स मेरे पास कोई भी मंथ नहीं बचा। डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा मेरे पास 5.5 एज आर लीड टाइम। इस टेबल में भी अगर आप देखें तो लीड टाइम जो है वो 5.5 ही है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। सो ये थी फ्रेंड्स मंथली बेसिस पर हम लीड टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं क्वार्टरली बेसिस पर। चलिए फ्रेंड्स अब करते हैं स्टार्ट क्वार्टरली बेसिस पर। यहाँ पर मैंने क्वार्टर्स लिख लिए हैं, जो में हमारे पास 4 क्वार्टर्स होते ही हैं एक साल में। फर्स्ट होता है अप्रैल टू जून, सेकेंड जुलाई टू सितंबर, थर्ड अक्टूबर टू दिसंबर और फोर्थ होता है हमारा लास्ट जनवरी टू मार्च। इसमें भी हमारे पास 3 केसेस हैं। इफ द ड्राइंग्स वर मेड एट द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। अब इसमें भी याद रखिए जब आप अपने मंथ्स चेक करेंगे तब आप टोटल 12 मंथ्स ही चेक करेंगे, क्योंकि हमने ड्राइंग्स पूरे साल में की है, चाहे 4 बार की है लेकिन पूरे साल तक की है। ठीक है, अब देखिए अगर मैंने कैलकुलेट करना है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मीन्स मैंने 1 अप्रैल को ड्राइंग्स विड्रॉ करवाई हैं। तो अगर मैंने 1 अप्रैल को करवाई है तो मेरे पास पूरे साल में कितने महीने बचे? पूरे ही बचे 12 मंथ्स। अप्रैल टू 31 मार्च तक पूरे 12 मंथ्स बचे मेरे पास, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, ये पॉइंट नोट करने वाला है। लास्ट ड्राइंग देखिए मैंने करवाई है 1 जनवरी को, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर वाला पॉइंट है हमारे पास। 1 जनवरी को मैंने लास्ट ड्राइंग करवाई, तो 1 जनवरी से हमने कैलकुलेट करने हैं मेरे पास कितने मंथ्स बचे। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, 1 जनवरी के बाद कितने मंथ्स बचे मेरे पास? 3, जनवरी, फरवरी और मार्च। 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा मेरे पास 7.5 हमारा लीड टाइम। और इस टेबल में भी अगर आप देखें तो है 7.5 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। आपको बस ध्यान रखना है हमने मंथ्स कैसे अपने बनाने हैं। बिगिनिंग में बोला था 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल स्टार्टिंग होता है तो कितने मंथ्स बचे? पूरे बचे हमारे पास 12 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग हमने करवाई 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी के बाद कितने मंथ्स बचे हमारे पास? 3 मंथ्स, तो यहाँ पर आ गया 3। इसी तरह से सेकेंड पार्ट कैलकुलेट करेंगे। इफ द ड्राइंग्स वर मेड एट द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। अब देखिए मैंने हर क्वार्टर के मिडल में ड्राइंग्स करवाई है, मतलब मैंने एक ड्राइंग करवाई 15 मई को, फिर उसके बाद 15 अगस्त को करवाई, फिर उसके बाद 15 नवंबर को करवाई, फिर उसके बाद 15 फरवरी को करवाई। ठीक है, अब टाइम देखते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद हमारे पास कितना टाइम बचा। आप एक बारी वीडियो को पॉज करें और खुद ट्राई करें कि हमारा कितने मंथ्स बचे हैं। देखिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, हमने पहली ड्राइंग करवाई 15 मई को। अब 15 मई से कैलकुलेट करें हमारे पास कितने मंथ्स बचे हैं। देखिए जो फर्स्ट क्वार्टर में हमने विड्रॉ करवाया इसका हमारे पास 1.5 महीना बचा है और बाकी के हमारे पास पूरे 9 मंथ्स बचे हैं, क्योंकि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हमने चेक करना है। तो इन 3 क्वार्टर्स में हो गए 9 मंथ्स और जिस क्वार्टर में विड्रॉ करवाया है सबसे पहली बार उसका हाफ, इट मीन्स 1.5, मीन्स 9 + 1.5 हो जाएगा 10.5 हमारा एट द टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग।
ठीक है। इसी तरह से हमने कैलकुलेट करना है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग करवाई है मैंने 15 फरवरी को, लास्ट क्वार्टर के मिडल में। तो अगर 3 महीने का एक क्वार्टर है तो 1.5 क्वार्टर बच जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हमारे पास बचा 1.5, तो इसका लीड टाइम आ जाएगा 10.5 प्लस 1.5/2 इक्वल टू 12/2 इक्वल टू 6। ये आ गया हमारा लीड टाइम। अगर आप देखें इस टेबल में भी हमारे पास वैल्यू है 6। चलिए अब थर्ड पॉइंट इसका कैलकुलेट करते हैं। इफ द ड्राइंग्स वर मेड एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। देखिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब मैंने फर्स्ट ड्राइंग करवाई है जून के लास्ट में, 30 जून को, ठीक है। तो 30 जून से कैलकुलेट करें मेरे पास कितने महीने बचे। ये क्वार्टर तो पूरा चला गया क्योंकि इसी के एंड में करवाई है, इसको अब हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी बचे मेरे पास 9 मंथ्स। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इक्वल टू 9 मंथ्स, क्योंकि मैंने यहाँ पर 30 जून को करवाया है तो हम जुलाई से मंथ्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जुलाई टू 31 मार्च प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब लास्ट ड्राइंग करवाई है मैंने 31 मार्च को, तो मेरे पास ईयर कब खत्म होना था, 31 मार्च को, और 31 मार्च को ही मैंने ड्राइंग करवाई है, तो अब मेरे पास कोई भी मंथ नहीं बचा। 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 4.5 हमारा लीड टाइम। अगर आप देखें इस टेबल में भी हमारा लीड टाइम जो है वो 4.5 ही है। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है जब हमने मंथली फॉर 6 मंथ्स का लीड टाइम कैलकुलेट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना लास्ट टॉपिक। इफ द ड्राइंग्स वर मेड इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। मैंने आपको ये लास्ट में भी अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो ये 6 मंथ्स हैं ये हमेशा कंटिन्यूटी में होने चाहिए। हो सकता है साल के पहले 6 महीने हो या साल के आखिरी 6 महीने हो। पहले 6 महीने जैसे हो सकता है अप्रैल, हो सकता है अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त और अगस्त के बाद सितंबर। यह हो सकता है लास्ट के हमारे पास 6 मंथ्स हैं, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। या ये 6 महीने होंगे स्टार्टिंग के या ये एंडिंग के 6 मंथ्स होंगे। अब आप ध्यान रखिए जब हमने मंथ्स चेक करने हैं कि हमारे पास फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ बचे लास्ट ड्राइंग के बाद, तब हम हमेशा 6 मंथ्स में से चेक करेंगे 6 महीने में से कितने मंथ्स हमारे पास अब बचे हैं, क्योंकि हमने जो ड्राइंग्स करवाई हैं वो सिर्फ 6 महीने के लिए करवाई हैं। जबकि जब हम मंथली और क्वार्टरली की बात करते हैं उसमें हम पूरा साल इंक्लूड करते हैं, पूरे 12 महीने, ठीक है। अब देखिए इसका लीड टाइम कैसे कैलकुलेट होगा। अगर हमने ड्राइंग्स बिगिनिंग में करवाई हैं एवरी मंथ फॉर ओनली 6 मंथ्स, तब हम लीड टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अगर सपोज मैंने 1 अप्रैल को ड्राइंग्स करवाई हैं और सिर्फ 30 सितंबर तक ही करवाई हैं, तो फर्स्ट मंथ के बाद मेरे पास कितने महीने बचे। 1 अप्रैल के बाद अप्रैल से स्टार्ट करें, डेट से स्टार्ट करें जिससे करवाया है, तो अप्रैल का पूरा महीना बचा, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, पूरे 6 मंथ बचे मेरे पास, ठीक है। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा। लास्ट ड्राइंग मैंने करवाई 1 सितंबर को, तो 1 सितंबर के बाद कितना मंथ बचा, एक ही बचा। 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 7/2 और ये आ जाएगा 3.5। बस इस टॉपिक में यही डिफरेंस है 6 मंथ्स वाले में कि हम इसमें जो मंथ हैं वो सिर्फ 6 में से ही कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास कितने महीने बचे हैं। इसी तरह से इसका सेकेंड पॉइंट, इफ द ड्राइंग्स वर मेड एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर एवरी 6 मंथ्स। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब मैंने हर महीने के मिडल में करवाया है, मीन्स 15 अप्रैल को, 15 मई को, 15 जून को, 15 जुलाई को। तो अब देखिए मेरे पास कितने मंथ्स बचे। अब यहाँ मैंने फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, 15 अप्रैल को करवाया, इट मीन्स अप्रैल का आधा महीना और बाकी के सारे महीने बचे मेरे पास। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो ये 5 मंथ्स और ये आधा मंथ, इट मीन्स 5.5। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इक्वल टू 5.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग मैंने करवाई 15 सितंबर को,
तो सितंबर का भी मेरे पास आधा महीना बचा। 5.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6/2 एंड इट इज इक्वल टू 3। अगर आप देखें ये टेबल जो हमने बनाया था, यहाँ पर भी हमारी आई है वैल्यू 3। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट, इफ द ड्राइंग्स वर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर एवरी 6 मंथ्स। तो हमारे पास टाइम कितना बचा। सपोज हमने हर मंथ के लास्ट में करवाई है। सपोज मैंने 30 अप्रैल को विड्रॉ करवाया है, तो अप्रैल टू सितंबर में कितने महीने बचे मेरे पास, सिर्फ 5 मंथ्स बचे। जिस 30 को करवाया है तो ये महीना खत्म हो गया। हम 1 मई से अब अपनी डेट कैलकुलेट करनी स्टार्ट करेंगे। ये बचे मेरे पास 5 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अगर मैंने 30 सितंबर को करवाया है तो मेरे पास कोई भी महीना अब और नहीं बचा। प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 2.5 हमारा लीड टाइम। आप देख सकते हैं इस टेबल में भी हमारा लीड टाइम जो है वो 2.5 ही आया है। सो फ्रेंड्स, ये थे कि हम लीड टाइम जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ध्यान रखिएगा, लीड टाइम हम वहीं पर कैलकुलेट करते हैं जहां हमें इन्फॉर्मेशन बताई होगी कि हमने ड्राइंग्स कब करवाई हैं, बिगनिंग में करवाई हैं, मिडल में करवाई हैं और या एंड में करवाई हैं, मंथली करवाई हैं या क्वार्टरली करवाई हैं। अब फ्रेंड्स, कई बार आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको कई पॉइंट्स आएंगे जहां पर आपको ये नहीं बताया होगा कि हमने ड्राइंग्स कब करवाई हैं, बिगिनिंग में करवाई हैं, मिडल में करवाई हैं या फिर एंड में करवाई हैं, मंथली बेसिस पर हैं या क्वार्टरली बेसिस पर हैं। आपको कई बार इसी तरह से लिखा होगा ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर आपको ड्राइंग्स दी है सपोज 20,000, लेकिन आपको डेट नहीं मेंशन है कि कब करवाई है, बिगनिंग में, मिडल में या एंड में। तब आप वहां पर लीड टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान रखिए, उसका जो एवरेज लीड टाइम होगा आप उसकी जगह हमेशा 6 लिखेंगे। जैसे टोटल ड्राइंग्स है मेरी 20,000, ड्यूरिंग द ईयर है, ये हमेशा पूरा ही दिया होता है कि टोटल ड्राइंग्स कितनी हैं। टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट, आपको सपोज कर लीजिए क्वेश्चन में गिवन है 10%, सो 10/100 मल्टीप्लाइड बाय आपको लीड टाइम लिखना है। लीड टाइम आप यहाँ पर लिखेंगे 6 एंड डिवाइडेड बाय 12। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपके पास जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पर हमारी वैल्यू आई है 1000, ये हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वैल्यू है। हमेशा ध्यान रखिए, आपको कई बार ड्राइंग्स कब करवाई हैं ये क्वेश्चन में दिया नहीं होता है, आपको खुद से ही ध्यान रखना है। तो आपको एवरेज लीड टाइम जो है वो 6 लेना है। अब फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आपको इंटरेस्ट जैसे ये दिया हुआ था, ठीक है, कई बारी इस इंटरेस्ट के साथ लिखा होता है पर एनम, 10% पर एनम, या फिर कई बार सिंपल लिखा होता है 10%। ठीक है, ये मैंने निकाला था पर एनम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तब आप इसका इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। सपोज आपको ड्राइंग्स दी हुई है 20,000। ध्यान रखिएगा, अगर तो पर एनम क्वेश्चन में मेंशन है, ये हमेशा लिखा होता है ज्यादातर केसेस में, तभी आप जब ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे तो आप जब आपको पर एनम क्वेश्चन में दिया हो तभी आप लीड टाइम जो है वो लगाएंगे। तो आप ड्राइंग्स इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको नॉर्मल लिखा है सिर्फ 10% और साथ में पर एनम मेंशन नहीं है तो आप कभी भी लीड टाइम नहीं लगाएंगे। आप सिंपल कैलकुलेट करेंगे 20,000 का 10%, ये आ जाएगा 2,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार बच्चे क्वेश्चन में यही गलत कर देते हैं कि वो ध्यान ही नहीं देते कि पर एनम मेंशन है या नहीं है। पर एनम का मतलब होता है कि पूरे साल का, इसलिए हम वहां पर लीड टाइम लगाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता कि ये पूरे साल का है या कितने टाइम पीरियड का है, तो हम इसके ऊपर सिर्फ जो है वो अपना परसेंटेज ही लगाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा हमेशा इस पॉइंट को। अब फ्रेंड्स, आपको पेपर में कई बार जर्नल एंट्री भी पूछ लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की आपको जर्नल एंट्री भी साथ में पास करके दिखानी है। कई बार क्वेश्चन ही आ जाता है कि आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही पास करनी है, तो आपको जर्नल एंट्री भी पास करनी पड़ेगी।
इससे जो पहले की वीडियोस हैं मैं आपको ऑलरेडी उनमें बता चुकी हूँ कुछ जर्नल एंट्रीज। जब हम एप्रोप्रिएशन स्टार्ट करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करने की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वीडियो में हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हम जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की हम जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जो आपने +1 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है जर्नल चैप्टर में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की हम कैसे जर्नल एंट्री पास करते हैं वो सेम है। उसमें हम डालते थे प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब क्योंकि हम पार्टनरशिप के बुक्स बना रहे हैं तो इसमें पार्टनर्स का नाम लिखेंगे। पार्टनर्स 2 हो सकते हैं या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर एज्यूम किया है कि हमारे 2 पार्टनर्स हैं, जैसे ए है और बी है। यहाँ पर सपोज मैंने ड्राइंग्स कैलकुलेट की दोनों की 1000 ये हमने लिख दी 2000। एंट्री सेम है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सेम है जो हमने +1 में पढ़ी हुई है। अब देखिए आगे, अब हमने इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो हम इसकी एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 2000। आप साथ में इनकी जर्नल एंट्री नरेशन में लिख दे बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ट्रांसफर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको जर्नल एंट्रीज मुश्किल लगती हैं तो आप फॉर्मेट को अच्छे से ध्यान में लाइए। अगर आपको फॉर्मेट अच्छे से आता है तो आप जर्नल एंट्रीज भी खुद से बना सकते हैं। जैसे मैं आपको फॉर्मेट बनाती हूँ। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम बाय वाली साइड पर लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो हमें पता है कि बाय वाली साइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तभी आएगा जब हम अकाउंट जो बना रहे हैं जब वो क्रेडिट में जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट में है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट में है, तभी ये बाय वाली साइड पर जाएगा। अगर आपको फॉर्मेट अच्छे से आता है तो आप इजीली जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें,